Hello guys, welcome to another lecture of animation series and you are watching Anim Academy। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है वो एआई के थ्रू प्रॉप्स कैसे हम जो है वो मॉडलिंग कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट अपने आई क्लोन के लिए। किस तरह से हम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का यूज़ करके जो है बिना स्क्रैच से जो है मॉडल को बनाने की बजाय हम जो है एआई का यूज़ करके कैसे जो अपने आई क्लोन के लिए प्रॉप्स जो हम जनरेट करेंगे वो हम आज इस तरह से सीखेंगे कि कौन सा टूल्स है। देखिए गाइस, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे एआई के टूल्स हैं जहाँ से आप जो है वो जनरेट कर सकते हैं 3D मॉडल्स को विद रेफरेंस ऑफ जस्ट सिंगल इमेज, यानी आप एक फ़ोटो या इमेज के थ्रू आप जो है वो 3D मॉडल जनरेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जितने भी जो एआई टूल्स होते हैं मोस्टली उन वो सब पेड होते हैं। तो यहाँ आज मैं आपको जिस टूल के बारे में बताने वाला हूँ वो टूल बहुत ही बेहतर है, वो मेटा की तरफ से है और वहाँ से आप बहुत अच्छे जो है वो 3D मॉडल जनरेट कर सकते हैं अपने आई क्लोन के लिए या ब्लेंडर के लिए, जो भी आप 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को जरूर से लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अब हम देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो है हमको जो भी मॉडल निकालना है, कोई भी प्रॉप्स की हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट आपको बताऊंगा। ठीक है, सो उसके लिए आपको पीएनजी इमेज की पहले ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम यहाँ पे हैट्स निकालते हैं। लाइक मैं हैट का लिखता हूँ, हैट पीएनजी। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट हैट पीएनजी ट्रांसपेरेंट, ये आपको टाइप करना है। तो जो आपके सामने जो पीएनजी आपको इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इमेजेस पे इसको सर्च कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं ये वाली जो एक वेबसाइट है पीएनजी एग वाली, मैं इसको खोल लेता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं एक डिफरेंट डिफरेंट प्रॉप्स जो है मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ से मैं एक हेड को जो है वो डाउनलोड करता हूँ। लाइक मैं जो है वो ये मुझे जो है वो ठीक लग रही है। ठीक है, या फिर मैं एक बार इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और एक मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। ठीक है ना, एक पहले मैं इसको करता हूँ डाउनलोड या फिर इसको करता हूँ। ठीक है ना, तो ये मैं यहाँ से क्लोज ऐड करता हूँ और ये मैं डाउनलोड करता हूँ यहाँ से पेज पे। यहाँ पे मुझे एक वेरीफाई करना पड़ेगा, कैप्चा फिल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये कैप्चा फिल कर लेता हूँ फटाफट से। एंड यहाँ पे मैंने ये कैप्चा फिल कर लिया। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ से मॉडल, सॉरी ये जो पीएनजी इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं एक दो यहाँ से और निकाल लेता हूँ मॉडल। ठीक है, एक ही बारे में निकाल लेते हैं। एक मैं यहाँ से टेबल का मॉडल निकालूंगा, आप जो भी यहाँ से निकाल चाहो आप निकाल सकते हो। तो मेरे पास टेबल का मॉडल मैं निकालूँ। लाइक मुझे सपोज मुझे यहाँ पे ये टेबल, मुझे यहाँ पे ये टेबल निकालनी है। ठीक है ना, तो चलो इसको देख लेते हैं। ये एक अच्छी टेबल मुझे लग रही है, तो इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। एक ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक हम फ्लावर लेते हैं, एक हम फ्लावर के इमेज निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक फ्लावर हम यहाँ से निकाल लेंगे अच्छा सा। ठीक है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट आपको बताऊँ किस तरह से हम मल्टीपल प्रॉप्स यहाँ पे जो है वो जनरेट कर सकते हो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना, अच्छा मुझे ये वाला फूल जो है वो अच्छा लग रहा है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या हम इसको जनरेट कर पाएंगे कि नहीं। चलो देख लेते हैं, इसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है ना, तो मैं इसको भी जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर 3 मॉडल आपके सामने जो डाउनलोड कर लिए हैं। अब जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाएंगे तो आपके सामने ये जो एक टूल है एआई का मेटा की तरफ से है, ये खुल के आ जाएगा, ये वेबसाइट। आज जब आप फर्स्ट टाइम इस पर जब आप आएंगे तो हो सकता है कि आपका अगर मेटा पे अकाउंट नहीं है तो आपको ये मेटा अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। जब आप इस क्रिएट 3D सीन्स पर क्लिक करेंगे ना, तो अब ये आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो पहले आप अपनी किसी भी आईडी से अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लें, उस 1 ही मिनट का समय लगेगा। ठीक है, आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप क्रिएट 3D सीन्स पर आप क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जस्ट लिखा हुआ है किस तरह से वर्क करता है। आपको सिर्फ एक इमेज अपलोड करनी होती है, तो वो यहाँ पर अपलोड पर आप क्लिक करेंगे और मैं 1 बाय 1 मैं आपको दिखाता हूँ अपलोड करके। तो पहले मैं यहाँ पे टेबल वाली इमेज को अपलोड करता हूँ और अपलोड करने के बाद विदिन 1 मिनट के अंदर आपका जो मॉडल जो है वो तैयार होकर रेडी हो जाएगा। देखो यहाँ पर इमेज आ चुकी है। अब यहाँ पर आने के बाद हमको करना क्या होता है, यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना होता है, ये एरिया हमको सिलेक्ट करना होता है जो हमको मॉडल करना है। तो यहाँ पर मैं सिंगल क्लिक करूँगा तो ये एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। देखो, ठीक है, अब देखो ये वाला एरिया सिलेक्ट हो चुका है, इतना एरिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, ये देखो ये सारा एरिया नीचे का सिलेक्ट हो चुका है एक ही बार में। ठीक है ना, तो कंप्लीट सिलेक्ट हो चुका है। कहीं से कोई एरिया अगर जो है वो अगर रह जाता है तो आप उसको यहाँ से रिमूव पे क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो आप सिंपल आप जनरेट 3D पे आपको क्लिक करना है जस्ट।
इतना ही काम आपको करना है और आपके सामने आपका जो मॉडल जो है वो तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये देखो 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा और आपका मॉडल जो हमारा वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना शानदार आपको जो यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिला है मॉडल का। बिल्कुल हूबहू आपके जो डिज़ाइन है जो टेबल की वो आपके सामने वो विद टेक्सचर के साथ जो मॉडल आपका आ चुका है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो जो डाउनलोड के जो फॉर्मेट है वो आपको 2 देखने को मिलेंगे, एक PLY और GLB में। तो देखो हम डायरेक्ट GLB को हम iClone के अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हम ब्लेंडर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ से हम ब्लेंडर से FBX में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वही यूज़ करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर GLB सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा ये मॉडल जो हमको पहले GLB में डाउनलोड करना होगा, उसके बाद हमको इसको ब्लेंडर में इंपोर्ट करेंगे, देन वहाँ से हमारी जो प्रोसेस होती है FBX या OBJ में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उसको iClone में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मॉडल जो है मैंने GLB में अभी डाउनलोड स्टार्ट लगा दिया है और अभी ये 1 सेकंड के अंदर डाउनलोड भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये डाउनलोड पे लग जाए उसके बाद हम जो हमारा सेकंड इमेज है उसको हम देखेंगे। तो देखो मॉडल हमारा डाउनलोड हो गया है। उसके बाद हम फिर से होम पर आएंगे, 3D सीन पे क्लिक करेंगे अपलोड करके। अब मैं इस हेड का मॉडल निकाल रहा हूँ, फटाफट से वही काम करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो तीनों इमेज को मैं बार बार आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और मैं देखता हूँ कि पूरा एरिया सेलेक्ट होता है, कितना होता है। ये एरिया सेलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं एक बार इस पर क्लिक करूँगा तो इस बार में ये वाला पूरा सेलेक्ट हो गया, देखो एरिया, ठीक है ना। पूरी जो हेड है जनरेट 3D पर क्लिक करूँगा तो ये जो मॉडल जो है वो जनरेट यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही मैं जो है उस मॉडल को निकाल लूँगा, ठीक है ना। जो फ्लावर वाला है, फ्लावर में हम देखेंगे अभी। तो हमने देखो यहाँ पर ही हेड का मॉडल भी निकाल लिया है और आप देखो कितना शानदार तरीके से, देखो ये AI कितना स्मार्ट है, इसको पता है कि किस तरह की हेड की जो डिज़ाइन है हेड की, वो बिल्कुल शानदार मॉडल यहाँ पे निकल के आया है। तो आप यहाँ पे मैं इसको भी जो है वो डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब हमारा सिर्फ फ्लावर रह गया है। फ्लावर को देखते हैं कि क्या AI उसको भी निकाल पाता है, उसको किसी, देखो AI से कई बार मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो आप इसको यहाँ पे आपके सामने रीजनरेट का ऑप्शन भी आता है। अगर आपको लगे कि आपका मॉडल जो है सही से मॉडलिंग नहीं हुई है, ठीक है, तो आप यहाँ से जो ये एरो वाला आएगा ना, यहाँ पे रीजनरेट का ऑप्शन है, तो आप उसको रीजनरेट भी कर सकते हैं। आपको 4 से 5 बार का जो है मैक्सिमम लिमिट मिलती है रीजनरेट करने की, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे एक ही बार में जो है परफेक्ट रिजल्ट मिला है, तो मैंने नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से करूँगा और जो हमारा जो फ्लावर है, इस बार हम फ्लावर को देखिए, क्योंकि फ्लावर क्या है कि इसमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स जो इमेज है, तो इसको देखते हैं क्या AI इसको किस हद तक इसको जो है वो टैकल कर पाता है और कितना रिजल्ट हमको दे पाता है। तो अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देखो, ठीक है। तो ठीक है, देखो ये सिलेक्ट हो गया। ये सिंगल सिंगल यहाँ पे लीव सिलेक्ट हो रहा है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। आपको करना पड़ेगा ये सिलेक्ट इसको, तभी आपको ये रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके, देखो इसने सेलेक्ट हो गया है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। इसको पे करता हूँ, ठीक है, इस पर करता हूँ। कंप्लीट को आपको सिलेक्ट करना है, आपको कुछ भी आपका पार्ट जो है वो रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ओवरऑल हो चुका है यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है ना, ऑलमोस्ट हो चुका है हल्का सा, ठीक है। चलो ओवरऑल हो ही चुका है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब जनरेट 3D पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं क्या रिजल्ट हमको मिलता है। थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकता है AI से, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आप उसको रीजनरेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आपके सामने ये हमको रिजल्ट जो देखने को मिला है, देखो फ्लावर का कितना अच्छा जो है हमको यहाँ पर एक वो चीज़ देखने को मिली है, ठीक है। तो आई थिंक ठीक ठाक मिली है, ज़्यादा हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट है, बट हमको ठीक ठाक एक ऑब्जेक्ट जो आपको देखने को मिला है। यहाँ से देखो मेरे ऊपर ऑप्शन आता है रीजनरेट का। अगर मैं यहाँ पर रीजनरेट पे क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से जो जनरेट करेगा। अगर मुझे थोड़ी मिस्टेक लगती है, मैं चाहता हूँ कि एक बार और ट्राई करूँ, तो फिर ये दोबारा से जो है वो रीजनरेट करके देगा। तो देखो इस बार इसने ये जनरेट करके दिया है, ठीक है ना, इस तरीका। ये देखो इस तरीके से ये उल्टा है और ये इस तरीके का। तो इस बार मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, देन GLB के अंदर सेलेक्ट करके मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। तो तीनों ही इमेज का रेफरेंस मैंने लेकर के यहाँ पे तीनों ही मॉडल को निकाल लिया है। यहाँ से आप गाइस अनलिमिटेड मॉडल निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस AI का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वीडियो के में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर तीनों ही मॉडल जो है वो डाउनलोड कर लिए हैं। अब हम इन तीनों को 1 बाय 1 जो है वो ब्लेंडर के अंदर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। किस तरह से हम इनको इंपोर्ट करते हैं और जो है वो लेकर आते हैं, तो अभी देख लेंगे हम। तो देखो तीनों मॉडल मेरे यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। अब हम इनको ब्लेंडर के अंदर ओपन करेंगे 1 बाय 1। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इनको एक बार नाम दे दूंगा। इसको मैं नाम दे दूंगा यहाँ पर फ्लावर का, ये फ्लावर का है, ये फ्लावर STLB। और ये हमारा था शायद हेड का, ये हमारी थी हेड, ठीक है। और ये हमारा था टेबल, ठीक है। तो ये 3 मोटा की नाम में दिक्कत ना हो। अब हम ब्लेंडर के अंदर आएंगे, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको मैं डिलीट करता हूँ।
फाइल पर आने के बाद मैं यहाँ पर इंपोर्ट पर करूँगा और यहाँ पर मैं GLB सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, डाउनलोड्स में आने के बाद मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा थोड़ा। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर जो हमारे मॉडल हैं कौन कौन से थे, टेबल है, तो पहले मैं टेबल को निकाल लेता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। टेबल हमारे सामने आ चुके हैं, देखो यहाँ पे मॉडल आ चुका है। इस टेक्सचर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका जो टेक्सचर है वो भी यहाँ पर गाइस लोड हो जाएगा, तो आप देख सकते हो। ठीक है, किस तरीके से हमारा मॉडल बिल्कुल आ चुका है। बस हमको कुछ नहीं करना है, इसको बस आपको ट्रांसफर करना है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो इसका टेक्सचर है मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल पर क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा इसको, मैं FBX पे क्लिक करूँगा। ये जो पैच मोड है इसको ऑटो का आपको कॉपी रखना है और यहाँ पे जो एम्बेडेड टेक्सचर है इसको आपको ऑन रखना है ताकि टेक्सचर भी इसके साथ जाए। इन केस अगर टेक्सचर साथ नहीं जाता है मॉडल के तो हम अलग से भी यहाँ से ब्लेंडर से भी उस टेक्सचर को जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पर मैं इसको जो है सेव कर लूँगा। ठीक है, मैं इसको नाम भी वही दे दूँगा, टेबल नाम दे दूंगा मैं इसको। ठीक है, और मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूँ FBX के अंदर। ये एक्सपोर्ट हो चुका है, तो हमारा ये मॉडल एक्सपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम iClone के अंदर आएंगे। iClone के अंदर मैं आया, अब मुझे उस मॉडल को इंपोर्ट करना है। जस्ट मैं यहाँ पर क्या किया, मैं डेस्कटॉप पर गया। डेस्कटॉप आने के बाद जो मॉडल मैंने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, टेबल का, मैं उस टेबल वाले मॉडल को मैं देख लेता हूँ। तो टेबल वाला जो मॉडल है ये गाइस, ये है वो। ठीक है, मैं iClone के अंदर डायरेक्ट मैं इसे इंपोर्ट कर दूँगा। देखो मॉडल आपके सामने यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, टेक्सचर इसका इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो अब देखो आप टेक्सचर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्सचर के लिए मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि अगर यहाँ से जस्ट जो टेक्सचर है बेस कलर वाले को डबल क्लिक करके अगर मैं इस टेबल वाले को मैं क्लिक कर दूंगा तो देखो ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है ना, मतलब ये ठीक से इंपोर्ट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि टेक्सचर नहीं इमेज थी, अब हम इसको ब्लेंडर के अंदर से इसका टेक्सचर निकालेंगे। उसके लिए गाइज यहाँ पे हम ना UV एडिटिंग पे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पर इसके टेक्सचर जो खुलेंगे, तो हम इस इमेज पर इस वाले पे आके इस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। देखो ये इसका टेक्सचर जो है वो आ चुका है। मैं थोड़ा इसको जो है जूम आउट करूँगा। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा मैं देखो मैंने जूम आउट किया। जूम आउट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इमेज पे आऊँगा। ठीक है, इमेज पे आने के बाद मैं इसको करूँगा, इसको सेव एज करूँगा। सेव एज करके मैं इसको डेस्कटॉप पर जो है टेक्सचर को सेव कर लूँगा। टेक्सचर मैंने सेव कर लिया। ठीक है, क्योंकि मुझे वो मॉडल के साथ नहीं आया था। अब जस्ट मैं डबल क्लिक करके उसके टेक्सचर को मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आपके सामने टेक्सचर जो है अप्लाई हो चुका है। तो आप देख सकते हो टेक्सचर के साथ हमारा जो टेबल का मॉडल है वो बिल्कुल रेडी यहाँ पर हो चुका है और वो आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 सभी मॉडल्स को आप जो है वो निकाल सकते हो। मैंने अभी ये निकालता, आप इस तरीके से अलग अलग मॉडल्स को आप जो है वो निकाल सकते हो गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग मॉडल्स को निकालते हो। ये था इस तरीका। इसी तरह आप अलग मॉडल्स को भी आप निकाल सकते हो। लाइक मैं आपको एक और मॉडल निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं इनको डिलीट करता हूँ। एक मॉडल आपके सामने और निकाल देते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट GLB एंड यहाँ पर जो हमारे सामने मॉडल्स था वो हम निकालेंगे हमारा हेड का मॉडल। ठीक है ना, जो हेड का मॉडल था हमने निकाल लिया। टेक्सचर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, फाइल एक्सपोर्ट FBX। ठीक है, एक कॉपी एम्बेडेड एंड इसको मैं डेस्कटॉप पर जो है वो एक्सपोर्ट कर दूंगा हेड के नाम से। ठीक है, तो एक्सपोर्ट हो चुका है। iClone के अंदर आऊँगा, मैं डेस्कटॉप पर आया। डेस्कटॉप पर आने के बाद मैं यहाँ पे हेड FBX है, इसको इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। टेक्सचर नहीं आया है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आएंगे UV एडिटिंग पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे इमेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको आएंगे यहाँ पर इमेज पे क्लिक किया, सेव कॉपी किया और डेस्कटॉप पर जो हम इसको यहाँ पर सर्च कर लेंगे इमेज हेड। ठीक है, नाम मैंने चेंज कर दिया, सेव कर लिया। अब इसके आएंगे मॉडिफाई पैनल के अंदर, मटेरियल के अंदर आकर के इसका जो बेस कलर है इस पर अप्लाई कर देंगे हम ये हेड वाला टेक्सचर। तो आपके सामने टेक्सचर जो है आ चुका है। सो ये तरीका है दोस्तों, यहाँ पर आप इस अमेजिंग AI टूल से, जो मेटा AI टूल से आप जो है वो डिफरेंट प्रॉप्स जो है अपने iClone के लिए निकाल सकते हो, जनरेट कर सकते हो। तो ये अब तक का सबसे बेहतर AI टूल्स है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस तरह के जो ट्यूटोरियल्स iClone से रिलेटेड या ब्लेंडर से रिलेटेड जो आपके लेकर आता रहता हूँ। और गाइस, अगर आप 3D एनिमेशन सीखना चाहते हैं बिल्कुल एडवांस तरीके से, तो यहाँ पर गाइस मेरा एडवांस कोर्स भी है। मैं एडवांस कोर्स भी जो है यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मेरा फुल एडवांस बेसिक टू एडवांस कोर्स जो है वो बाय भी कर सकते हैं। सो मैं मिलूंगा आपको अपने एक अनदर टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।